Hello guys, welcome to my new YouTube channel Macroeconomics. So today we will talk about class 12 macroeconomics. So first of all, let's see the blueprint of macroeconomics which carry 40 marks. Okay, so here is the distribution of marks. Unit 1 10 marks, Unit 2 6 marks, Unit 3 12 marks, Unit 4 6 marks, Unit 5 6 marks. So this is national income and related aggregate. This is money and banking. This is determination of income and employment. This is government budget. This is balance of payment. So all these chapters are very interesting. You can learn easily. Okay, so let's start with the first unit, which is national income and related aggregates. So let's start with the macroeconomics. Okay, can anyone of tell me what is macroeconomics? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा माइक्रो क्या होता है. ठीक है, माइक्रो होता है हम जब स्मॉल या फिर इंडिविजुअल की बात करते हैं वो होता है माइक्रो. और व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो वी विल टॉक फॉर अ होल कंट्री और ठीक है और होल वर्ल्ड वी विल टॉक अबाउट इन दिस. ठीक है, तो हम पूरा इकोनॉमी पढ़ेंगे इसके अंदर. पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल का, किसने कितना कमाया, कितना खाया, कितना कुछ किया. हम पढ़ेंगे पूरे मार्केट का, पूरे इकोनॉमी का पढ़ेंगे, किसने क्या करता है, पैसे का क्या नहीं करता है, उसका फ्लो कहाँ से, उसका इनकम जनरेट होता है, कैसे होता है. ठीक है, अब ये पढ़ेंगे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. सर ये क्या बना रखा है सर, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. बताता हूँ ना. देखो, सबसे पहले हमारा सर्कुलर फ्लो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है सर, प्रोडक्शन फेस हमको दिख रहा है. हाँ ठीक है, प्रोडक्शन होता कैसे है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल नहीं, ये बुक में मतलब आपका बुक में भी है, आपका सिलेबस में भी है. आप हम इन्हीं दो सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा हाउस होल्ड. ठीक है, और एक हमारा है फर्म. वी विल टॉक अबाउट दिस बोथ द सेक्टर्स. ठीक है, तो फर्म को प्रोडक्शन करना होता है. ठीक है, और हमको गुड एंड सर्विसेज चाहिए होती हैं. कैसे लेंगे, पहले प्रोडक्शन करेगा तब लेंगे ना सर्विसेज. कैसे करेगा, इसने बोला हमको लैंड चाहिए. ठीक है, लैंड दे दिया हमने आपको. कैपिटल चाहिए भैया हमको, दे दिया. लेबर्स चाहिए, दे दिया. इंटरप्राइज चाहिए, दे दिया. ठीक है, ये सब दे दिया. अब ठीक है, मैं ये सब ले रहा हूँ, फिर मैं अपना प्रोडक्शन करूँगा. प्रोडक्शन कर दिया इसने, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर दिया. अब ठीक है, अब इसने जब ये गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर दिया तो उससे क्या होगा, हमने यहाँ पे लेबर्स की जगह से काम किया होगा, कैपिटल दिया होगा, लैंड दिया होगा, इंटरप्राइज दिया होगा. उससे क्या होगा, हमारा हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वेजेस एंड सैलरीज मिलेगा. ठीक है, और क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा और रेंट मिलेगा. ठीक है, तो ये सब क्या होगा, हमारा इनकम होगा. पहले प्रोडक्शन कर दिया, अभी इनकम जनरेट हो गया. ठीक है हमारा, और अभी क्या होगा, हमारे पास इनकम आ गया, हमारे पास क्या आ गया, मनी आ गया, बहुत सारा मनी आ गया. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसने गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने प्रोडक्शन किया था जिसका, हम उससे ये खरीदेंगे. वी विल बाय इट फ्रॉम फर्म. ठीक है, हम लोग फर्म से खरीद लेंगे. और ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. पहले प्रोडक्शन होगा, पहले प्रोडक्शन कर लिया, उससे फैक्टर सर्विसेज दे दिए हमने उसको, फिर हमको इनकम जनरेट हो गया हमारा, फिर हमने इनकम को स्पेंड कर दिया. फिर ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा. ठीक है, आपको ये जो फ्लो है बनाना पड़ेगा अपनी कॉपी में. ठीक है, समझने के लिए बना लीजिएगा, आपको समझ में आ गया. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है. ठीक है, स्टॉक और फ्लो एक्चुअली बेसिकली होता क्या है. सो स्टॉक जो होता है वो एक वेरिएबल होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर जगह पे टाइम पे कितना सामान रखा है या कुछ चीज़ है या कितना पॉपुलेशन है. एग्जांपल देखें, सो एग्जांपल लिखते हैं. यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि 31 मार्च को 2018 के अंदर कितना पॉपुलेशन था, एक दिन पे कितना पॉपुलेशन था, वो है स्टॉक. क्योंकि वो ज़्यादा नहीं हो रहा ना ही कम हो रहा है, उतना का उतना ही है. ठीक है, और मनी सप्लाई कितना है, ये भी स्टॉक है. ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, नेशनल वेल्थ, टोटल नंबर ऑफ कार इन मारुति शोरूम. ठीक है, इन दिल्ली या इन मुंबई या कोलकाता, कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, फिर अब बात करते हैं फ्लो का. फ्लो जो होता है ओवर ऑफ पीरियड टाइम पे रहता है, वो चेंज होता रहता है. ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी एग्जांपल ऑफ फ्लो. फ्लो का एग्जांपल हम लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड, कि कितना क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड हुआ. ठीक है, मान लो एक फार्मर है, उसने एक
अपने खेत में कितना वीट प्रोड्यूस किया, वो हो जाएगा हमारा फ्लो हो जाएगा। नेशनल इनकम कितनी है, कभी कम नहीं होती है ना कभी कांस्टेंट रहती है, बढ़ती रहती है या कम होती रहती है, ठीक है, तो ये भी फ्लो हुआ हमारा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या होता है फ्लो और स्टॉक के अंदर। सो ऑन द यू हैव टू क्लासीफाई ऑन द बेसिस, ठीक है, आपको डिफरेंस करना है इसको ऑन द बेसिस, ठीक है। हमने फर्स्ट किया मीनिंग के बेस पे। इट रेफर द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना चीज़ है, कितना स्टॉक है या कितना सप्लाई है, पॉपुलेशन है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। फ्लो वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जैसे कि नेशनल इनकम कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, एक जगह पे नहीं रहता है। क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस कितना भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। अब बात करेंगे टाइम डायमेंशन की। इसका टाइम डायमेंशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये एक ही टाइम पे रहता है। इसका होता है क्योंकि ये हमेशा रहता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसका टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर की। सर स्टैटिक, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इट नेवर चेंजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, जितना है उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। ये होता है इसका स्टैटिक नेचर होता है। और फ्लो का होता है डायनामिक मतलब चेंज, जो कि चेंज होता रहता है, वो होता है डायनामिक। सो नेशनल इनकम हमेशा कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी सर, चेंज होएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, डायनामिक है। क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस, आज इतना है तो कल इतना होगा, चेंज होगा, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल का, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, ठीक है। सो टाइप ऑफ देयर आर टू टाइप, रियल एंड मनी, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो सर रियल फ्लो तो ये क्या लिख रखा है, ये इसका एक और नाम है बेटा, जो कि होता है फिजिकल फ्लो, और ये होता है नॉमिनल फ्लो। इसको और के नाम से भी जानते हैं, ये है रियल, ये है फिजिकल, ये है मनी, ये है नॉमिनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल फ्लो की। तो रियल फ्लो से रियल फ्लो अलग अलग क्यों है, बात करते हैं। अब देखो जैसे ये है रियल फ्लो का, तो रियल फ्लो हमने जैसे कि बताया था वो नॉमिनल फ्लो भी होता है, ठीक है, नॉमिनल फ्लो भी होता है। हम एग्जांपल लेके देखते हैं, हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड लिया और फर्म लिया, ठीक है। अब इसके बीच में आपको सॉरी ये फिजिकल होता है, ठीक है। अब फिजिकल फ्लो क्या आ जाएगा फिजिकल फ्लो के अंदर? सर हमने इसने फर्म ने हमसे प्रोडक्शन के लिए मांगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, वो फिजिकल हो गया, ठीक है। अब फर्म क्या देगा जब हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्म क्या देगा? सर फिजिकल तो हो सकता है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी गुड, यू आर राइट। सो जब भी हम लोग बात करेंगे रियल फ्लो का, तो इसमें इसका एक और नाम क्या है होगा, फिजिकल फ्लो। और हम इसमें क्या इसमें होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे सेकंड फ्लो विच इज़ मनी फ्लो, ठीक। तो सर जब हम बात करते हैं मनी फ्लो का, इसको एक और क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। तो सर नॉमिनल फ्लो में सर हम क्या एक्सचेंज करेंगे? देखो जब हमको इससे ख़रीदना क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करना है, ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, हम लोग इसको पैसा देंगे, ठीक है। और फर्म ने जब हमसे प्रोडक्शन सर्विसेज लिया था, ठीक है, प्रोडक्शन करने के जो फैक्टर्स लिए थे इसने हमसे, प्रोडक्शन फैक्टर्स लिए थे, तो उसके लिए हमको नहीं देगा, रेंट देगा और वेजेस देगा, ठीक है, इंटरेस्ट देगा, प्रॉफिट देगा। तो मनी के बदले मनी, क्या हुआ, मनी फ्लो हुआ, ठीक है। इसमें सिर्फ देयर इज एक्सचेंज ऑफ ओनली मनी इन मनी फ्लो एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल फ्लो, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, जो कि जब तक हमने अब तक पढ़ा है वो सबका एक ड्रॉ करेंगे, पूरा पिक्चर, और एक साथ देखेंगे सबको, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें दो सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, ठीक है। सो हमने क्या देखा था, दो फ्लो होते हैं सर्कुलर फ्लो के अंदर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या था हमारा, याद है किसी को? रियल फ्लो में सर हमने इसमें लैंड दिया था, लेबर्स दिया था, कैपिटल दिया था और इंटरप्राइज दिया था। और फर्म ने क्या दिया था हमको,
रियल फ्लो के अंदर, जल्दी बताओ सर। गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत बढ़िया। मनी फ्लो की बात करेंगे तो क्या करेंगे? मनी फ्लो में सर हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने कंज्यूम किया था और पे किया था। कंजम्पशन की जगह हमने कंजम्पशन किया, हमने पे किया, मतलब हमने गुड्स लिया और पैसा पे किया, गुड्स लिया पैसा पे किया। और फर्म ने क्या किया? जब फर्म को ये सब दिया था, लैंड लेबर कैपिटल दिया था, तो सर फर्म ने उसके बदले हमको दिया रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया एंड सब प्रॉफिट दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा और डिटेल में कि हमारे पूरा इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 सेक्टर्स होते हैं, जो कि है हाउस होल्ड और होता है फर्म, सेकेंड फर्म होता है। अब हम जो सप्लाई करते हैं फैक्टर सर्विसेज का, जो कि है ये फैक्टर सर्विसेज जो फर्म लेता है हमसे, वो सिर्फ हम ही से लेगा, मतलब हाउस होल्ड से लेगा। इट विल नॉट टेक फ्रॉम एनीवेयर एल्स, इट विल टेक ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो उसके लिए कि जो फर्म होता है वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज पूरा हाउस होल्ड को सेल करता है, और हाउस होल्ड भी सिर्फ इसी से कंज्यूम करता है, सिर्फ इसी से लेगा ये। ठीक है, और किसी से नहीं लेगा, क्योंकि सेक्टर हमारा फर्म है यहाँ पे, तो फर्म से लेगा और कहीं से नहीं ले पाएगा। ठीक है, और फिर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो अब मान लो जब फर्म ने सारा प्रोडक्शन इसको दे दिया, ठीक है, और इसने सारा इनकम स्पेंड कर दिया खरीदने में, कंज्यूम करने में, तो नो सेविंग्स, इसने कुछ अपना गुड्स नहीं बचाया, इसने अपना मनी नहीं बचाया। ठीक है, नो सेविंग्स, देयर इज़ नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, हमारे इकोनॉमी को सेव नहीं होता है। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट अ सेकेंड चैप्टर। ठीक है, सो अभी आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिएगा। आई विल सेंड यू ऑल नोट्स ऑफ टुडेज वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ बैक टू कॉन्वेक्स। आपको सारे नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे आज के लेक्चर के। ठीक है, सो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वो कमेंट करके बताओ अच्छा लगा या गंदा लगा, ताकि मैं भी थोड़ा चेंज कर पाऊँ अपना तरीका। ठीक है, सो थैंक यू।